सो कंटिन्यू विद डेफिनेशन ऑफ मॉडल। सो कहते हैं मॉडल्स आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंट्रैक्शन अमंग एंड बिटवीन द कंसेप्ट शोइंग पैटर्न। कहते हैं मॉडल एक और क्या है, रिप्रेजेंट करता है जो इंट्रैक्शन अमंग एंड बिटवीन द कंसेप्ट शोइंग पैटर्न, जो भी हमारे जो हम कंसेप्ट शो करते हैं अपने पैटर्न के रिगार्डिंग, लाइक हम हेल्थ के रिगार्डिंग ही कोई मॉडल शो कर रहे हैं तो उसमें हमारे कंसेप्ट क्या है उसकी जो इंट्रैक्शन है वो शो करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा मॉडल। देन मॉडल आर पिक्टोरियल और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपोजिशन वेयर प्रोपोजिशंस आर एक्सप्लेन एज अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन द कंसेप्ट। कहते हैं मॉडल जो एक डायग्रामेटिकल भी हम शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, देन प्रोपोजिशन के अकॉर्डिंग होते हैं, देन एक्सप्लेन करते हैं उसकी स्टेटमेंट एंड रिलेशनशिप जो होती है कंसेप्ट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है कंसेप्चुअल मॉडल। ए कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ नर्सिंग इज सेट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट एंड जर्नल कंसेप्ट। कहते हैं जो कंसेप्चुअल मॉडल एक बेस है, अब्स्ट्रैक्ट मीन्स हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो कंसेप्ट है उसको जो है जर्नलाइज करते हैं, एंड propositions that present a particular perspective about the phenomena of interest to entire discipline of nurse। कहते प्रेजेंट करते हैं, पर्सपेक्टिव करते हैं कि जो फिनोमिना मीन्स जो नेचुरल फिनोमिना है हमारी नर्सिंग के रिगार्डिंग, उसमें जो है एक डिसिप्लिन आता है, इंटायर डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन जो आता है उसको हम एक कंसेप्चुअल मॉडल के फ्रेमवर्क बेस पर बना देते हैं। देन अकॉर्डिंग टू फॉकेट ने कहा है कंसेप्चुअल मॉडल गिवन डायरेक्शन टू द सर्च फॉर रेलिवेंट क्वेश्चंस अबाउट द फिनोमिना ऑफ सेंट्रल इंटरेस्ट टू ए डिसिप्लिन एंड सजेस्ट सॉल्यूशन टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। कहते हैं कंसेप्चुअल मॉडल क्या है, गिव डायरेक्शन टू सर्च फॉर रेलिवेंट क्वेश्चंस। देखो जो हमारा 4th ईयर में एक रिसर्च, जैसे 3rd ईयर में ही आ गया है, एक रिसर्च मतलब सब्जेक्ट होता है, उसमें जैसे हम रिसर्च करते हैं जो हमारी स्टेटमेंट होती है तो उसके बेस पर हम कंसेप्चुअल मॉडल लगाते हैं कि हाँ अगर हम ये चीज़ लेकर चले हैं ना, कोई चीज़ हम सपोज़ हम कोई चीज़ अपनी स्टेटमेंट को लेकर चले हैं, लेकिन उसमें हमने अपना डिसिप्लिन बनाए रखना है कि जो हम क्वेश्चंस लेकर चले हैं उसके बेस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारा मतलब एक क्वेश्चन होगा उसका एंड में वही मतलब सुजेस्ट होगा सोल्यूशन, लाइक अबाउट द फिनोमिना ऑफ सेंटर इंटरेस्ट टू ए डिसिप्लिन एंड सुजेस्ट सोल्यूशन टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। कहते हैं और एंड में जो हम फिनोमिना एज ए इंटरेस्ट और डिसिप्लिन ही हम वो क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के जो सोल्यूशंस है वो कर रहे हैं, वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बेस पर होगी। हाँ आप प्रैक्टिकल कर ही उसका एंड निकालोगे कि हाँ हमारा जो कंसेप्चुअल मॉडल है इसके जो ये क्वेश्चन है ये इस कंसेप्चुअल मॉडल के बेस पर है। So nursing model are conceptual models constructed of theory and concept। कहते जो नर्सिंग मॉडल बनाए गए हैं, जो कंसेप्चुअल मॉडल है वो क्या है, कंस्ट्रक्ट किसके बेस पर बने हुए हैं, थ्योरीज एंड कंसेप्ट के बेस पर। सो दे आर यूज टू हेल्प नर्स असेस प्लान एंड इम्प्लीमेंट पेशेंट केयर बाय प्रोवाइडिंग ए फ्रेमवर्क। कहते जो क्या करते हैं कि इस मतलब जो कंसेप्चुअल मॉडल या मॉडल है हेल्प करते हैं नर्स को असेस करने की, वो कैसे प्लान करती है और कैसे इम्प्लीमेंट करती है पेशेंट केयर। वो एक फ्रेमवर्क में बना होता है कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो बना होता है कि हाँ ये मॉडल जो है इस बेस पर है। देन दे आल्सो नर्स अचीव अनइन्फॉर्मेटिव एंड फॉल्टलेस। कहते हैं इसके बेस पर जो है नर्स जो है कोई मतलब अगर ये बेस पर चलती है मॉडल के बेस पर तो कभी भी वो फॉल्टलेस जो केयर नहीं प्रोवाइड करेगी पेशेंट को। सो मेनली अब आपको सिंपली जो है मॉडल और कंसेप्चुअल मॉडल क्या है कि इसीलिए कंस्ट्रक्ट हुई है थ्योरी एंड कंसेप्ट के बेस पर कि हमने क्या करना है, जो नर्स है देयर शुड बी हेल्प नर्स असेस प्लान इम्प्लीमेंट पेशेंट केयर बाय प्रोवाइडिंग ए फ्रेमवर्क विद इन विच टू वर्क। जो भी उसने काम करना है, जो भी उसने पेशेंट की केयर प्रोवाइड करनी है और जो एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट करने हैं वो एक फ्रेमवर्क में प्रोवाइड किए गए एज ए मॉडल के रूप में। द नेक्स्ट है प्रोपोजिशंस।
Propositions are statement that explain the relationship between the concept. Very easy definition. Propositions वो चीज़ है, एक स्टेटमेंट है जो एक्सप्लेन करती है रिलेशनशिप किसके बिटवीन द कंसेप्ट, जो कंसेप्ट हम लेकर चले हैं किसी थ्योरी का किसी मॉडल का, उसके जो है रिलेशनशिप क्या है वही स्टेटमेंट जो है शो करेगी. द नेक्स्ट पैराडाइम. पैराडाइम इज़ ए कंसेप्चुअल डायग्राम. इट इज़ अ पैटर्न an example that serves as a model. Paradigm refer to pattern of shared understanding and assumption about reality and the world. पैराडाइम कहते हैं क्या होता है, एक पैटर्न बना होता है जो क्या करता है, शेयर करता है अंडरस्टैंडिंग को, एंड अजम्पशन अबाउट रियलिटी कहते हैं हम अजम्पशन मीनिंग होता है कि कुछ चीज़ें हम सोच कर चलते हैं, कि हम मान कर चलते हैं कि जे एंड में हम यही जो है अपना प्रेडिक्शन करेंगे कि जो हम सोच कर चले हैं तो एंड में हमारा रिजल्ट भी वही आएगा. तो कहते हैं जो पैराडाइम है वो एक अजम्पशन के बेस पर, रियलिटी के बेस पर होते हैं कि हाँ अगर आप सोच कर चल रहे हो कि हाँ लाइक आप रिसर्च ही कर रहे हो, तो किसी चीज़ पर रिसर्च करना चाहते हो तो आप अजम्पशन लगा दी कि हाँ भी मैं एंड में यही रिजल्ट लगाना चाहता हूँ. हाँ किसी की थिंकिंग देख रहे हो कि इसके रिगार्डिंग नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो एंड में आपका जो सोच कर चले कि हाँ मैं इसलिए स्टडी कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली जो है नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं. किसी की भी एग्जांपल ले सकते हो. तो एंड में जो आप नेगेटिव थिंकिंग कोई लेकर आना चाहते हो तो नेगेटिव थिंकिंग ही आनी चाहिए, तो एक अजम्पशंस आ गई. सो पैराडाइम एक रियलिटी के बेस पर है. लाइक देखो सोसाइटी, ह्यूमन जो हेल्थ है, नर्सिंग, ह्यूमन इंडिविजुअल, ह्यूमन को हेल्थ के बेस पर नर्सिंग कैसे केयर कर रही है. देन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट क्या है उसके रिगार्डिंग, ये चीज़ें जो है एक पैराडाइम में शो होगी. सो नेक्स्ट है मेटा पैराडाइम. ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक, टू ग्रीक वर्ड्स, मेटा मीनिंग विद एंड पैराडाइम मीनिंग पैटर्न, कि जो भी हम किसी चीज़ को शो करें एक पैटर्न में करेंगे. सो इट इज़ द मोस्ट ग्लोबल कंसेप्चुअल और फिलोसफिकल फ्रेमवर्क ऑफ डिसिप्लिन और प्रोफेशन. मीन्स एक कंसेप्चुअल और फिलोसफिकल जो फ्रेमवर्क बना होता है एज ए डिसिप्लिन और प्रोफेशन के रिगार्डिंग कहते हैं वो एक ग्लोबल होता है. Then it define and describe relationship among major ideas and values. It guide the organization of theory and models for a profession. कहते इसमें यही है कि एक फ्रेमवर्क तो बना ही है डिसिप्लिन और प्रोफेशन के रिगार्डिंग, और कहते हैं जो डिफाइन एंड डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप अमंग मेजर आइडियाज़ एंड वैल्यू, जो हमारी वैल्यूज़ है, पेशेंट की वैल्यूज़ है, जहाँ जो उसके रिगार्डिंग हमारे आइडियाज़ है, जहाँ पेशेंट हमें कुछ बता रहा है. सो कहते हैं इन चीज़ों के हमने फ्रेमवर्क बनाया होता है एक. देन इट्स गाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थ्योरी एंड मॉडल फॉर ए प्रोफेशन. ये हमें गाइड भी करता है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को कैसे करना है और मॉडल को कैसे यूज़ करना है फॉर ए प्रोफेशन में. नेक्स्ट है थ्योरी. ए थ्योरी इज़ कंसेप्चुअल सिस्टम और फ्रेमवर्क इंटेंडेड फॉर सम पर्पस. द वर्ड थ्योरी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड थ्योरिया मीनिंग ए विज़न. सो थ्योरी का कहते हैं क्या मीनिंग है, एक विज़न है कि हम क्या देख क्या रहे हैं, आंखों देखा. सो देयर फॉर डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी इज़ व्यूड एज अ रिलेशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ. कहते हैं थ्योरी जो है एक रैशनल इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है कि कैसे हम मतलब एक दूसरे के साथ इंटलेक्ट हो रहे हैं. सो कहते हैं एक डिस्कवरी हुई है, मतलब ये डिस्कवर जो थ्योरीज हुई है कि ट्रूथ के बेस पर हुई है. मीन्स इसमें जो भी थ्योरीज आर कंपोज्ड ऑफ कंसेप्ट मॉडल एंड प्रोपोजिशंस एंड बेस्ड अपॉन अजम्पशन. कहते हैं जो थ्योरीज आगे हम पढ़ेंगे ना कैसे हम अपनी प्रैक्टिस केयर नर्सिंग केयर के लिए यूज़ करते हैं, कहते हैं ऐसे ही नहीं बनी, ये कंसेप्ट और मॉडल एंड प्रोपोजिशन के बेस पर बनी है और एक ट्रुथ है. इनको पहले अपनाया गया है, इन चीज़ों को रियलिटी में ट्रुथ के बेस पर अजम्पशंस हुई है. फिर ये चीज़ें जो है थ्योरी में मतलब वो पॉइंट्स जो है वो थ्योरी में बाइंड अप हो गए कि हाँ एक पेशेंट को जे चीज़ों की ज़रूरत होती है वही चीज़ें थ्योरी में है. सो नेक्स्ट चिन एंड कार्मर.
Define the theory as a set of concept, definition, relationship, assumption or proposition that project a preserve systematic view of phenomena by designing specific interrelationship among concept of the purpose of describe, explaining, predicting और prescribing। कहते थ्योरी एक सेट है कंसेप्ट का, डेफिनेशन, रिलेशनशिप, अजम्पशन का, प्रोपोजिशन का। तो कहते हैं डेट प्रोजेक्ट परजेव ताई जाकर जो है एक हम जो प्रोजेक्ट को परपोजिव मेथड में लेते हैं, देन एक सिस्टमेटिक व्यू में फिनोमिना है जो डिज़ाइन किया गया है, और रिलेशनशिप होते हैं कंसेप्ट एंड पर्पस ऑफ डिस्क्राइबिंग, इसको कैसे कैसे हमने डिस्क्राइब करना पेशेंट के लिए। ये चीज़ें प्लानिंग, प्रिस्क्राइबिंग, ये सब चीज़ें जो है एक नर्सिंग केयर के लिए है, मतलब कि नर्स एक पेशेंट को केयर कैसे प्रोवाइड करती है। So nursing theory, definition of nursing theory. Nursing theory is set of concept, definition, relationship, assumption or proposition derived from nursing model or form other discipline and project a purposive systematic view of phenomena by designing specific interrelationship among concept for the purpose of describing, explaining, predicting and prescribing. So mainly जो है नर्सिंग थ्योरी की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। सो ये एक सेट है किसके बेस पर है, कंसेप्ट, डेफिनेशन, रिलेशनशिप, अजम्पशन और प्रोपोजिशन के बेस पर, जिसको हम एज ए डिसिप्लिन जो है वो यूज़ करते हैं, डिज़ाइन करते हैं कि हमने पेशेंट का जो है कैसे कैसे हमने इंटर रिलेशनशिप में रहना है, उसके बेस पर कंसेप्ट क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट है बेसिक एलिमेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरी, कि नर्सिंग थ्योरी के जो है बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सो द ह्यूमन और इंडिविजुअल, एक हमने नर्सिंग थ्योरी किसके बेस पर बनाई है, ह्यूमन और इंडिविजुअल के बेस पर। सोसाइटी, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड नर्सिंग एक्शन, ये सब चीज़ों के नर्सिंग थ्योरी के एलिमेंट हैं कि ह्यूमन और इंडिविजुअल को क्या प्रॉब्लम्स हैं। देन सोसाइटी और एनवायरनमेंट उसके बेस पर क्या कहता है, देन हेल्थ कैसे मेंटेन करनी है, देन उसके बेस पर जो है नर्सिंग एक्शन कैसे अप्लाई करने हैं। लाइक देखो डायग्राम में शो किया है, पर्सन, हेल्थ, नर्सिंग, एनवायरनमेंट। लाइक पर्सन जैसे कोई भी हम पेशेंट ले सकते हैं और उसके रिगार्डिंग हेल्थ जो है वो इश्यूज़ क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम्स पेशेंट के क्या है, देन इन्वायरमेंट कंडीशन क्या है, मतलब उसके रिगार्डिंग या सोसाइटी का क्या रोल है, या इन्वायरमेंट कैसे हमने मेंटेन करना है, देन ये चीज़ों को सबको देखेगी नर्स। सो नर्सिंग एक्शन क्या है, नर्सिंग मीन्स पर्सन, हेल्थ, इन्वायरमेंट को डील जो करेगी वो क्या है, एक नर्सिंग है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग थ्योरीज, नर्सिंग थ्योरीज के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। सो थ्योरीज कैन इंटरलेट कंसेप्ट इन सच ए वे टू क्रिएट ए डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट ए पर्टिकुलर फिनोमिना। कहते हैं थ्योरीज जो है वो इंटरलेट कंसेप्ट है कि कैसे हमने जो क्रिएटिविटी करनी है, डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग, जैसे भी हम कोई नेचुरल फिनोमिना जो है मतलब फिनोमिना अकर्स होता है, हम कैसे देखते हैं किसी चीज़ को, उसके रिगार्डिंग हम थ्योरी को इंटरलेट कंसेप्ट में लेकर चलेंगे कि अब हमने डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग कैसे ये फिनोमिना को डिफरेंट वे में देखना है। सो इट मस्ट बी लॉजिकल इन नेचर, यहाँ आपकी बुक पर लिखा है इट मस्ट ही नहीं बी, इट मस्ट बी लॉजिकल इन नेचर। कहते जो थ्योरीज़ का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये लॉजिकल होता है नेचर के बेस पर, क्योंकि इसे अप्लाई किया होता है, इसे जो हम ट्रुथ के बेस पर अप्लाई करते हैं, इसको कहीं ना कहीं पहले हमने अप्लाइड किए चीज़ों को ही थ्योरी में मतलब लगाया होता है, उसका सेट बनाया होता है। देन कहते हैं एक लॉजिकल है कि जो भी थ्योरी में लगी चीज़ है वो एक लॉजिकली सोची गई नेचर के बिहाफ पर वो अप्लाई होती है। देन इट फॉर्म द बेस फॉर हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड।
कहते हैं थ्योरीज जो ऐसे नहीं है कि हाँ ये जो डिफरेंट थ्योरोलॉजिस्ट आए और उन्होंने अपनी थ्योरी दे दी, मीन्स डिफरेंट नर्सेज ने काम किया तो वो थ्योरी बन गई। नो, कहते हैं थ्योरी जो है एक रिसर्च कर बेस पे है, पर्टिकुलर लॉन्ग टाइम जो है जिन्होंने थ्योरीज दी हुई है डिफरेंट नर्सेज ने, उन्होंने पर्टिकुलर रिसर्च की हुई है। देन हाइपोथेसिस मीन्स ये एक टेस्ट लगाकर बनी है कि इस चीज़ को अगर हम प्रूव कर रहे हैं कि हाँ ये जो चीज़ है नर्सिंग की प्रैक्टिस में आएगी, नर्स जो है पेशेंट पर केयर करने के लिए अप्लाई करेंगी, तो वो पहले टेस्टेड की है, मीन्स वहाँ पर रिसर्च हुई है कि अगर हाँ हम ये पेशेंट को केयर दे रहे हैं, हाँ जो मतलब उस केयर का पेशेंट को कोई बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ। सो पहले हाइपोथेसिस हुआ गया है, मीन्स उसका प्रॉपर टेस्ट किया गया है, उसको एज ए रिसर्च में लिया गया है। Then theories contribute to and assist in increasing the general body of knowledge within the discipline through the research that validate the concept। कहते हैं थ्योरीज कंट्रीब्यूट करती है असिस्ट इन इंक्रीजिंग द जर्नल बॉडी ऑफ नॉलेज, कि जो नर्स की मतलब जो नॉलेज लेवल है वो इंक्रीज़ हो विद इन द डिसिप्लिन थ्रू द रिसर्च। कहते हैं जो रिसर्च हम कर रहे हैं उसके मतलब डिसिप्लिन के साथ जो रिसर्च हो रही है एंड वैलिडिटी कंसेप्ट जो उसके बेस पर हम वैलिडेशन करेंगे कंसेप्ट की। देन थ्योरीज कैन बी यूज बाय प्रैक्टिशनर टू गाइड एंड इम्प्रूव देयर प्रैक्टिस। कहते हैं थ्योरीज जो है वो एज ए प्रैक्टिशनर ही पहले गाइड हुई गई है, देन हम करते हैं इम्प्रूव करते हैं देयर प्रैक्टिस पे, फिर हम किसी पर जो है मतलब पेशेंट पर जो एक्चुअली जो इल पेशेंट है उन पर अप्लाई करते हैं। पहले वो एज ए प्रैक्टिस हम यूज़ करते हैं, वो प्रोसीजर एज ए प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं आपको क्या है पहले प्रोसीजर डमी पर कराती हूँ, A to स्टेप आपको समझाती हूँ, A to Z स्टेप पर, देन आप जाकर जैसे क्लिनिकल में काम करोगे तब आप उसको मतलब वो अप्लाई करोगे पेशेंट पर, अदरवाइज़ नहीं। सो थ्योरीज जे क्या है हमें कंसिस्ट कर मतलब यूज़ करवाती है एज ए प्रैक्टिशनरी के पहले आप प्रैक्टिस करो देन अप्लाई करो। सो इसमें हमें थ्योरी जो है इम्प्रूव करवाती है हमारी प्रैक्टिस को। सो थ्योरी मस्ट बी कंसिस्टेंट विद अदर वैलिडेट थ्योरीज लॉज एंड प्रिंसिपल। सो थ्योरी जो है वो कंसिस्टेंट होती है, मीन्स वैल्यू थ्योरीज लॉज एंड प्रिंसिपल पर बनी होती है। इसके पीछे जो भी आप करोगे एक प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने प्रोसीजर इतने किए, सो जिस प्रोसीजर को आपने किया जिसके स्टेप किए आपको अब ये पता चल गया होगा कि वो जो स्टेप थे उसके पीछे एक रैशनल भी है। सो यही चीज़ें हैं कि थ्योरीज में लॉज भी है एंड प्रिंसिपल भी है। देन थ्योरी शुड बी सिंपल जेट जर्नलाइजेबल। कहते थ्योरी जो है वो सिंपल भी है तो उसको जो है जर्नलाइजेबल करना जो भी मतलब हम कर सकते हैं, सिंपली कर सकते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या किए, थ्योरीज कैन इंटरलेट कंसेप्ट इन सच वे टू क्रिएट ए डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग इन ए पर्टिकुलर फिनोमिना। It must be logical in nature. It form the basis for hypotheses that can be tested. Then theories contribute to us and assist in increasing the general body of knowledge within the discipline through the research that validate the concepts. Theories can be used by practitioners to guide and improve their practice. Theory must be consistent with other validated theories, laws, and principles, and theory should be simple yet generalizable. The next है importance of theories in nursing. So first, theory provide nurse with a sound basis to describe, explain, and predict factors that influence nursing care. कहते थ्योरी की फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये है कि नर्स को थ्योरी जो है प्रोवाइड नर्स विद ए साउंड बेसिस टू, कहते हैं नर्स कैसे कैसे अपनी जो है नर्सिंग केयर को वो डिस्क्राइब करे, एक्सप्लेन करे एंड उसके रिलेटेड जो फैक्टर है जो पेशेंट के रिलेटेड फैक्टर आ रहे हैं उनको कैसे कैसे वो नर्सिंग केयर में अप्लाई करती है। सो इन नर्सिंग केयर इज़ द कोर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। एज ए प्रोफेशन वी नीड टू डेवलप थ्योरेटिकल नॉलेज बेस्ड ऑन रिसर्च फाइंडिंग
द फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। वो कहते हैं थ्योरी जो है हमारी रिसर्च में जो है, जैसे हम रिसर्च की फाइंडिंग्स करते हैं तो उसमें भी हेल्प करती है कैसे कैसे हम नर्सिंग प्रैक्टिस करें। देन डियर फॉर डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन ऑफ नर्सिंग थ्योरी विल बी स्ट्रेंथिंग नर्सिंग प्रैक्टिस। कहते हैं कि जैसे जैसे हम डेवलप करते हैं एंड वैलिडेशन करते हैं नर्सिंग थ्योरी को, वो हमारी जो है नर्सिंग प्रैक्टिस में जो हमारी स्ट्रेंथनिंग है नर्सिंग प्रैक्टिस की, वो इंक्रीज़ करती है। देन सेकंड, नर्सिंग थ्योरी सोर्स ऑफ प्रोफेशनल ऑटोनॉमी एंड पावर। कहते हैं नर्सिंग थ्योरी एक सोर्स है हमारे प्रोफेशनल का कि ऑटोनॉमी, हम कैसे अपनी मर्जी के मतलब साथ हम कैसे प्रैक्टिस मतलब कर सकते हैं एंड अपनी पावर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो इट गाइडेड नर्सिंग एजुकेशन। ये नर्सिंग थ्योरी को नर्सिंग मतलब हम एजुकेशन में गाइड करते हैं, ये हमें थ्योरी गाइड करती है, रिसर्च में हमारी हेल्प करती है एंड प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट नर्सिंग प्रैक्टिस फ्रॉम द अदर डिसिप्लिन। और जैसे जैसे हमने प्रोफेशन में कैसे अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, वो भी हमारी नर्सिंग प्रैक्टिस कैसे हमने करनी है तो उसमें हमारी हेल्प करती है। सो कैसे थ्योरीज़ की हेल्प करती है नर्सिंग एजुकेशन में, रिसर्च में एंड प्रैक्टिस में, एंड डिफ्रेंशिएट नर्सिंग प्रैक्टिस फ्रॉम अदर डिसिप्लिन। सो ये इम्पोर्टेंस थी थ्योरी की। सो मेनली कंक्लूजन यही है कि थ्योरीज़ क्यों बनाई गई है नर्सिंग की और हम कैसे जो है इसको अप्लाई करते हो। सो थ्योरी जो थी, सपोज जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक थ्योरी दी थी रिगार्डिंग इन्वायरमेंट के, कि वो मतलब उसने ये मतलब प्रिस्क्राइब फाउंडेड किया था कि लाइक जो हम पेशेंट को केयर दे रहे हैं, पेशेंट की केयर के साथ साथ हमें प्रॉपर वेंटिलेशन, लाइट्स और गुड इन्वायरमेंट चाहिए। तो ये चीज़ें पहले उसने रियलिटी बेस पर अप्लाई की थी, उस पर रिसर्च की थी, हाइपोथेसिस किया था, देन उसने ये रिजल्ट निकाल कर अपनी थ्योरी को बाइंड अप, ये कंसेप्ट लगा दिए कि हाँ ये कंसेप्ट होने चाहिए हम मतलब पेशेंट की केयर में, तो वो चीज़ें थ्योरी में आ गई। देन हम उसके बेस पर जो चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अप्लाइड कर रहे हैं, तो वो क्या कंसेप्ट जो उसके थे अब हम वो अपनी मतलब नर्सिंग प्रैक्टिस में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हमने किया था कि डेफिनेशन, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट हमारी खुद की जो मतलब हम अपनी सेंस कैसे परसीव कर रहे हैं कोई चीज़, वो चीज़ है। देन उसको हम जर्नलाइजेशन कैसे करते हैं, अगर इन केस हमें कोई मतलब डिफरेंट सिचुएशन में कैसे हम उसको स्टोर कर कर अपनी मेमोरी को, देन वो जो है वो कंसेप्ट को लिटरली मीन्स यूज़ करेंगे अपनी सेंस को। देन इट बेस्ड अपॉन एम्पेरिकल, इन्फ्रेंशियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। कहते अगर हम किसी चीज़ को परसीव कर रहे हैं ना, तो वो किसके बेस पर है, एम्पेरिकल, इन्फ्रेंशियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। मीन हम रियल वर्ल्ड में कैसे उसको देख रहे हैं, इनडायरेक्टली कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कैसे कर रहे हैं। सो मॉडल क्या है, मॉडल भी एक आइडिया होता है जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं, एक डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। देन कंसेप्चुअल मॉडल क्या है, सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड जर्नल कंसेप्ट एंड प्रोपोजल दैट प्रेजेंट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव अबाउट द फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट एंड एंटायर डिसिप्लिन ऑफ नर्सिंग। सो कहते कंसेप्चुअल मॉडल सिंपली आप बोल सकते हो कि एक रेलिवेंट क्वेश्चन है जिसको हम सर्च कर रहे हैं कि हम इसका जो है मतलब एंड में जो है इसका सल्यूशन क्या आ रहा है, तो पहले हम उसका मॉडल लगा लेंगे कि हाँ अगर जे वाले पेशेंट पर हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसके हेल्थ के रिगार्डिंग जे वाला मॉडल सूट करेगा, एंड उसी मॉडल के आधार पर हम जो एंड रिजल्ट निकालेंगे। सो पैराडाइम क्या था, पैराडाइम जो है वो एक पैटर्न है कि वो हमें इंक्लूड करता है ह्यूमन एंड विजुअल, एक हेल्थ, नर्सिंग और सोशल इन्वायरमेंट को। सो नेक्स्ट हमने नर्सिंग थ्योरी की डेफिनेशन की थी मेन, और बेसिक एलिमेंट क्या है, ह्यूमन, इंडिविजुअल, सोसाइटी, इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड नर्सिंग एक्शन।
सो नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा होलिस्टिक हेल्थ मॉडल, कि जो होलिस्टिक हेल्थ मॉडल है वो क्या है और किसके बेस पर है, किसके कंसेप्ट पर है, क्या फ्रेमवर्क बना हुआ है एक नर्सिंग केयर के रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।